हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वर्शिप के लिए जो हमने की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तारीफ़ करते हैं, सताइश करते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6 बाब और उसकी 22वीं आयत हम देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22 एंड 23। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22 एंड 23। मत्ती उसका 6 बाब और उसकी हम 22वीं और 23वीं आयत देखें कि बदन का चिराग आंख है। बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। आमीन। और इंग्लिश में क्या लिखा है या पंजाबी में पढ़े? इंग्लिश में पहले पढ़े। मैथ्यू 6, 22 एंड 23। आमीन। और पंजाबी के लिखे शरीर दा दीवा अख है। हालेलुया। इसलिए जेकर तेरी अख साफ है ਤਾਂ तेरा सारा शरीर चानਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। जेकर तेरी अख खराब है ਤਾਂ तेरा सारा शरीर भी ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ जेकर तेरे ਅੰਦਰਲਾ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। आमीन आमीन। तो आज हम जो सीखेंगे, हम पाक आंख के बारे में सीखेंगे। पाक आंख और उसका ऑपोजिट क्या होता है? नापाक आंख। ठीक है ना? बैड आई, गुड आई एंड बैड आई। इट्स नथिंग टू डू विद के जी नजर लग गई, कहते हैं इवल आई है, बैड आई, देयर इज नथिंग टू डू विद दैट। इट्स एक्चुअली अबाउट द एटीट्यूड। इट्स अबाउट हाउ वी शुड बी रिसीविंग थिंग्स, और खुदावंद कैसे चाहता है कि हमारी जिंदगियों में काम हो। व्हाई जीसस इज टॉकिंग अबाउट आईज हियर। और यहाँ पे जो टॉपिक है इस आयत का, इट्स नॉट अबाउट आई, इट्स अबाउट द बॉडी। ठीक है ना? बदन का चिराग आंख है, और एम्फसिस जो है, फोकस जो है वो बॉडी के ऊपर है। और बदन जो है वो क्यों जरूरी है, हमें क्यों अपने बदन को जो है वो खुदावंद की हुजूरी में लेकर जो है वो पाकीज़गी की हालत में लाना होगा। और आंख के जरिए, थ्रू आईज वी परसीव एवरीथिंग, एंड आईज हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन विद द बॉडी। उसका रीजन ये है कि हम तसलीस में रहते हैं। हमें कैसे खुदा ने बनाया है? हमें खुदा ने ट्रायून बनाया है, बाप बेटा और रूह कुदस जैसे है, उसी तरह हमें रूह, बदन और जान में बनाया है। और रूह जो है वो खुदावन की तरफ से आई है। रूह आसमान का जो फैक्टर है वो हमारी जिंदगी में है। सो स्पिरिट जो है दैट इज द गॉडली फैक्टर इन आवर लाइफ। वो जो गॉडली एलिमेंट है खुदा की तरफ से हमें वो मिला है। और रूह जो है हमारा पर्सन है, और रूह आगे जाएगी। द स्पिरिट विल एक्चुअली गो टू द नेक्स्ट लाइफ एंड टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। और बाइबल क्या कहती है कि खून और गोश्त जो है, हमारा बदन और जान, और आगे नहीं जा सकेंगे। दे विल रिमेन ऑन दिस अर्थ, दे विल डाई एंड दे विल बी पेरिश्ड। और जो है ये जो है हमें हमारी रूह को दोबारा मुलब्बस किया जाएगा, दोबारा उसको क्लोज किया जाएगा, दोबारा उसको लिबास पहनाया जाएगा, एंड दैट बॉडी विल बी कॉल्ड द ग्लोरीफाइड बॉडीज। ठीक है ना? और उसके अंदर जो है वो खुदा हमें लेकर जाना चाहता है। तो एक चीज याद रखें कि हमारी जो जात का जो लीडिंग फैक्टर है वो क्या है? स्पिरिट। हमारी जात का जो सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, सबसे जो जरूरी बात है, जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो हमारी स्पिरिट है। लेकिन ऑन द अदर साइड वी लिव इन अ फिजिकल वर्ल्ड, वी डोंट लिव इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो वी मस्ट रिमेंबर कि इवन दो कि हमारी जात का जो लीडिंग फैक्टर है, हमारी जात का जो लीडिंग एस्पेक्ट है वो स्पिरिट है, लेकिन the thing which we lead into, or the thing or the place we live in, it's all physical. वो जो है वो दुनियावी है, हम दुनिया में रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं है। आप ये देखें कि दुनिया में रहते हैं, एवरीथिंग इज फिजिकल। ये डेस्क जो है ये फिजिकल, इवन जो बाइबल मैंने पकड़ी इट्स अ फिजिकल थिंग। ये एवरीथिंग इज मेड ऑफ व्हाट? मैटर। जो है मैटर के साथ बनी है, मादा के साथ या मादे के साथ बनी है। एंड दैट इज व्हाई द वर्ड कम्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जिस जहां से जो वर्ड निकला है, एवरीथिंग इज मटेरियलिस्टिक। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सारा कुछ मटेरियलिस्टिक है, वो मैटर से बना है। और हमारी बॉडी भी जो है वो मैटर से बनी है, और मैटर जो है वो कार्बन से बना है, हम ये जानते हैं। सो हमारी जिस्म जो है वो मटेरियलिस्टिक है, मैटर से बने हैं। एंड व्हाई डज इट मैटर सो मच? इट डज एक्चुअली बिकॉज हमारे बदन, आदम का बदन कहां से लिया गया था? मिट्टी से लिया गया था, जमीन से लिया गया था। इसीलिए हर चीज जो हमारी प्रिसीव कर रहे हैं वो जमीन के साथ जुड़ी है।
हम जमीन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, बिकॉज वी आर टेकन आउट ऑफ द डस्ट। यही कहा गया था ना, खुदा ने कहा था कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। हम जो है वी यू हैव बीन टेकन फ्रॉम द डस्ट एंड यू विल गो बैक इनटू डस्ट। और इसीलिए खुदा ने, यीशु ने भी यही कहा था कि जो खुदा का है वो किसको देना हमने, खुदा को, और जो दुनिया का है, कैसर का है, वो किसके पास चला जाएगा, वो कैसर के पास चला जाएगा। सो जो दुनिया का है मींस आवर बॉडी, इट विल रिमेन फिजिकल एंड इट विल, इसकी जो पुल है वो दुनिया की तरफ होगी, लेकिन जो हमारी रूह है उसकी पुल जो है वो खुदा की तरफ होगी। और बीच में एक चीज रह गई है, वो क्या है, हमारी जान। हमारी जान जो है वो दो हिस्सों पर मबनी है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, दो हिस्सों से मिलकर बनी है। आवर सोल इज मेड ऑफ टू थिंग्स, वन इज द ब्रेथ। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो उसको उसके मुंह में उसने फूंका था और वो उसके अंदर जान आ गई थी। और बाइबल कहती है कि ब्लड जो है वो सोल को कैरी करता है, ब्लड जो है वो जान रखता है, इसलिए खुदा ने ब्लड को जो है वो खाने से मना किया था। तो ब्लड कौन सी चीज लेकर पूरी बॉडी में जाता है, हमारे ऑक्सीजन को लेकर, ठीक है ना। हम जानते हैं कि ब्लड ऑक्सीजन को लेकर, सो ऑक्सीजन क्या है, हमारी सांस है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो लेकर जाता है। बट ऑन द अदर साइड जो दूसरी एस्पेक्ट है सोल का, दैट इज टू डू विद योर पर्सनल डिसीजन मेकिंग, या माइंड का जो जहन है, जो दिमाग है उसके साथ, जो कॉन्शियस है उसके साथ ताल्लुक है। सो सोल इज नॉट जस्ट योर ब्रेथ बट इट्स ऑल्सो योर माइंड, विल एंड इमोशंस, ठीक है ना। सोल इज द इन बिटवीन स्टेट बिटवीन द स्पिरिट एंड द बॉडी। बॉडी जो है वो डायरेक्ट जो है वो कह ले कि दुनिया से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है। रूह जो है वो डायरेक्ट खुदा से आई है, ठीक है ना। और जो दरमियान में जो कंबाइन कर रही है, दैट इज कॉल्ड सोल। और उसमें हमारे माइंड, बॉडी, इमोशंस, डिसीजंस, सॉरी माइंड, डिसीजंस एंड इमोशंस वो उसके अंदर हैं। हम जो इमोशनली फील करते हैं, हम जो करते हैं, जो सब कुछ है, और जो हमारे डिसीजन मेकिंग है, वो बेसिकली दैट इज आवर सोल। अब बात यह है कि ये सब मैंने आपको इसलिए बताया है कि हम इस आयत को एक्सप्लेन करना समझना चाहते हैं कि बदन का चिराग आंख है। सो अब इस सारे को जो है, इस सब में लीडिंग फैक्टर क्या है, हमारे रूह बदन जान में लीडिंग फैक्टर क्या है, स्पिरिट, रूह। और पाक रूह कहां पे आके डेवलप करता है, आपकी बॉडी में तो नहीं डेवलप करेगा, क्योंकि गोश्त तो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, और आपकी सोल में भी जो है वो पाक रूह नहीं डेवलप करेगा। वेयर डज द होली स्पिरिट डेवलप, हमारी स्पिरिट में। रोमन्स के अंदर आप जाके देखें, रोमन्स के अंदर देखिए, रोमन्स चैप्टर 8 और उसके वर्ष हम देखेंगे 8 में। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 8 लिखा है कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त ये कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा। खुदावन जो है रूह के वसीला से। और फिर 16वीं आयत में क्या लिखा, 15वीं आयत में, क्योंकि तुमको गुलामी की, 15th वर्स चैप्टर 8 वर्स 15, तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। और आगे वर्ष को गौर से पढ़े, क्या लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर, यानी कि पाक रूह किसके साथ मिलकर, हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। सो पाक रूह किसके साथ मिलकर गवाही देता है, हमारी रूह के साथ। सो हमारी जो जात में होली स्पिरिट की जो ड्वेलिंग प्लेसेस है वो जो है वो कौन सी है, वो हमारी स्पिरिट है। सो होली स्पिरिट प्लस आवर स्पिरिट जब वो मिल जाते हैं तो फिर गवाही जाती है, और हम जो है वो काम करते हैं जो बादशाही के हैं, जो रूह के काम हैं। रूह का फल हमारी जिंदगी में नजर आता है, लेकिन हमारी रूह को एक चीज कंटेमिनेट कर सकती है, वो क्या है, हमारी बॉडी, हमारा बदन जो है वो हमारी रूह को, हमारी स्पिरिट को कंटेमिनेट कर देगा। और अगर कंटेमिनेशन होगी तो फिर क्या होगा कि वहां पर कौन नहीं ठहर सकता। बाइबल में क्या लिखा है कि खुदा की आंखें ऐसी पाक है, मेरे साथ आप देख सकते हैं हबक्कूक की किताब, हबक्कूक चैप्टर 1 वर्स 13,
chapter 1 verse 13. Habakkuk chapter 1 verse 13. लिखा है कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। तेरी आंखें क्या लिखा है कि ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। खुदावन की आंखें जो है वो ऐसी पाक हैं कि खुदावन जो है वो बदी को नहीं देखेगा। He cannot look at the खुदावन जो है वो बुराई को नहीं देख सकता। He cannot look at unholiness, uncleanliness, unsanctified जो है वो जिंदगी और कज रफ्तारी पर नजर नहीं करेगा। खुदावन उसकी आंखें पाक हैं और इसलिए हमें भी कहा गया कि तुम भी अपनी आंखों को पाक करो, बदन का आंख चिराग। सो कंटेमिनेट क्या करेगी? हमारी बॉडी जो है वो हमारी स्पिरिट को कंटेमिनेट कर सकती है, एंड दैट विल ब्लॉक द वे ऑफ द होली स्पिरिट, क्योंकि होली स्पिरिट जो है इट्स वेरी सेंसिटिव। होली स्पिरिट क्या है? बहुत सेंसिटिव है, वो रंजीदा हो जाता है, वो हमसे नाराज होता है, वो हम जो है वो होली स्पिरिट के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं जब हम जो है वो बदन के अंदर चलेंगे। सो क्या होगा कि हमारी बॉडी अगर टेक ओवर करेगी तो हमारी स्पिरिट कंटेमिनेट हो जाएगी। हमारी स्पिरिट कंटेमिनेट होगी तो होली स्पिरिट नहीं आएगा। होली स्पिरिट नहीं होगा तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। सो स्पिरिट का ताल्लुक जो है वो पाकरू को ड्वेल कराने के साथ है, पाकीज़गी के साथ, ठीक है ना। हमारी जो सोल है उसका ताल्लुक हमारे इमोशंस के साथ है, हमारी फीलिंग्स के साथ है, और हमारी बॉडी का ताल्लुक जो है वो एपेटाइट्स के साथ है, उसकी नीड्स है, भूख और प्यास के साथ है। सो हमारी सोल, हमारी जो स्पिरिट है उसको वो किसको जो है वो होस्ट करती है? होली स्पिरिट को। तो बुरी स्पिरिट कहां पे आती है? वो उसको कौन होस्ट करता है हमारी फिर जात में? बॉडी। हमारी बॉडी जो है वो डीमन को होस्ट करती है। लोग ये कहते हैं कि ईमानदार डीमन के अंदर अटैक नहीं आ सकते। बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी वल्नरेबल है। ये नहीं कि हम सबकी बॉडीज में डीमंस हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन ये है कि डीमन का होस्ट जो होता है वो, या डीमन की ड्वेलिंग प्लेस है वो बॉडी है। होली स्पिरिट की ड्वेलिंग प्लेस जो है वो स्पिरिट है, और डीमन की ड्वेलिंग प्लेस हमारी बॉडी है। क्यों? क्योंकि डीमंस के अंदर कौन सी चीज मिसिंग होती है? अगर लस्ट की डीमन है, या नशे की डीमन है, या ओवर ईटिंग की डीमन है, यानी ग्लटनी की डीमन है, लाइंग की डीमन है, उसको कौन सी चीज चाहिए अपनी उस सारी चीज को कह लें कि इंप्लीमेंट करने के लिए? बॉडी चाहिए। नशा करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक हाथ चाहिए और आपको होंठ चाहिए जिसमें आप नशा करेंगे, जो भी नशा करना है, या टीका लाना है, या जो भी करना है। या आपको अगर जो है वो ग्लटनी की गंदी बदरू है तो उसके लिए आपको दबादब रोटी चाहिए, थब्बे चाहिए, नहीं तो खा के जो पागल हो। या अगर जो है वो लस्ट की गंदी तासीर है तो आप लस्टफुल आइज के साथ देते हैं। यू नीड द बॉडी, एंड दैट इज व्हाई डीमन वांट्स टू यूज द बॉडी, और कंटेमिनेशन वहीं से शुरू हो जाती है। और डीमन जो है वो बॉडी के ऊपर अटैक करती हैं, बिकॉज डीमंस आर पर्संस एंड पीपल विदाउट बॉडी। दे आर पीपल विद इमोशंस। डीमन के बड़े इमोशंस होते हैं, आपने तो देखा ही होगा। डीमन को कितना गाला कटने लग पैंती, याद नहीं जब हमने सेशन किया था, डीमन ने माइंड कर लिया था, जब हमने उसको थोड़ा सा छेड़ा था, हमने कहा था ये क्या बात कर रहे, तो आगे से गुस्सा कर रही थी। सो डीमंस आर इमोशनल बीइंग्स, दे आर पर्संस, दे आर एक्चुअल पीपल। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना इसमें डबल पर्सनैलिटी है। ये साइकोलॉजी इसको इस तरह बयान करती है कि ही हैज स्प्लिट पर्सनैलिटी। वो ठीक बात कर रहे होते हैं। वो जो सेकंड स्प्लिट होता है वो पर्सन नहीं होता, वो एक्चुअली डीमन होती है। सो कहते हैं इसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी, कभी कुछ हो जाता है, कभी इसको कुछ हो जाता है। तो जो सेकंड पर्सन है दैट इज एक्चुअल पर्सन, बट दैट dwells और wants to host or wants to be hosted in a body। और हमारी बॉडीज जो हैं वो क्या करती हैं? वो अलाउ करती हैं। सो बॉडीज जो हमारी है, बदन जो है वो डिपेंडेंट है एपेटाइट्स के ऊपर, उसके डिजायर्स हैं, बदनी ख्वाहिशात हैं। सो बॉडी हैज डिजायर्स एंड एपेटाइट्स एंड नीड्स, और जो सोल है दैट हैज इमोशंस एंड थॉट प्रोसेस, और जो स्पिरिट है दैट yearns फॉर द होलीनेस, जो कि खुदावंद की तरफ से आती है। सो दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग इज। इस तरह काम होता है। और बदन का चिराग कहां पे है? आंख है, ठीक है ना। यहां से फिर अब आते हैं, अब समझ आ गई ना कि बॉडी को क्यों एड्रेस कर रहे हैं खुदावंद यीशु से। और चूंकि हमारी बॉडी जो है, और हम रहते फिजिकल यूनिवर्स में है, फिजिकल लैंड में रहते हैं, एक जमीन पर रहते हैं, और अभी तक हम रूहानी जगह पर नहीं गए, हेवंस में नहीं गए। सो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो सारी परसेप्शन है दैट इज बेस्ड ऑन आवर बॉडी। जो कुछ भी हम कर रहे हैं,
हमें भी जिस तरह बुरी तासीर को, बदरू को बदन की जरूरत है इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट थिंग्स एंड इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस थिंग्स और इन ऑर्डर टू टेक स्टफ इनटू कह लेंगे एक्सपीरियंस में लेके जाना, उनको अमल में लाने के लिए, इसी तरह हमें भी अपने बॉडीज की जरूरत है। सो हैविंग अ बॉडी इज नॉट अ बैड थिंग। गॉड क्रिएटेड मैन और ह्यूमन बीइंग इन हिज ओन इमेज एंड गेव हिम द बॉडी। So God gave us the body, but that wasn't the bad thing. The thing is कि जब sin आया है तब जो है हमारा बदन जो है वो नाकिस हो गया और उसके बाद हमारे ऊपर आजमाइशें आई और आजमाइशें ज्यादातर जो है वो बॉडी के ऊपर आती हैं। ख्वाहिश जो है, डिजायर जो है, उसका ताल्लुक जो है वो बॉडी के साथ है और हमारी बॉडी जो है उसकी इनटेक कौन से 5 तरीकों के साथ होती है? We have 5 क्या है? सेंसेस, ठीक है ना। हमारी बॉडीज को खुदा ने ऐसा बनाया है कि we have 5 सेंसेस और हमारी जो परसेप्शन है वो उन चीजों पर बेस्ड है। कौन कौन सी सेंसेस हैं? चखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना और फिर देखना। और जो 6th इनटेक है वो जो सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है, जो रिप्रोडक्शन है, दैट इज अनदर ओपनिंग और डोर जो है जिसके वसीला से इब्लीस, और वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और मे बी द स्ट्रॉन्गेस्ट जिसके वसीला से जो इब्लीस है, क्योंकि जो खुदा ने बॉडी को एक और फंक्शन दिया है, वो फंक्शन ये है क्या है कि बॉडीज कैन रिप्रोड्यूस एंड देन रिप्रोक्रिएट जो है, और उसमें हम और लोगों को जन्म दे सकते हैं, एंड दैट इज अनदर जो लेवल, जो 6th लेवल है। ये सब चीजें जो है इब्लीस इनके ऊपर अटैक करता है। और बाइबल ने बताया है कि जो चिराग है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कह लें कि इनटेक है, या स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा जो परसेप्शन है या नॉलेज है, हर चीज जो हमारी वो जो हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं, उसका आगाज कहां से होता है? उसका आगाज आंख के साथ होता है। आईज आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग इन आवर बॉडीज। और इसीलिए खुदा ने क्या कहा था कि अगर तू किसी बुरी निगाह से किसी औरत को देखेगा तो तू अपने दिल में उसके साथ बदी और बुराई कर चुका है। लेकिन बद नजरी जो है वो लस्टफुल आइज नहीं है। सिर्फ बद नजरी जो है वो आप ये देखेंगे किसी को बुरा समझना, किसी के बारे में हमेशा बुरा सोचना। कहते ना कि यू आर ऑलवेज बैड इन माई आईज, उसको गलत निगाह से देखना, किसी को जज करते रहना, दैट इज बैड आई एज वेल। किसी के बारे में बुरा मंसूबा बांधना, किसी की खुशी को देखकर नाखुश होना। जेलेसी इज पार्ट ऑफ आईज। आपको पता है कि जेलेसी इवन दो इट हैपेंस इन आवर हार्ट एंड माइंड, और ये इमोशंस के साथ ताल्लुक है, लेकिन व्हाट थिंग इज लीडिंग इनटू जेलेसी? किसी ने बड़े अच्छे भाई इमरान भाई ने जबरदस्त शर्ट पहनी, मैं जेलस हो जाऊंगा। मैं यार देखो इमरान भाई है, अपने लिए ले लेते हैं, मेरे लिए नहीं लेते हैं, कितनी तो जेलसी है। इमरान भाई ने गड्डी ली है, मैं पुट्ठा सीधा हो जाएगा कि मैं कर्जे के नीचे आ जाऊंगा, उससे बेहतर या वैसी गाड़ी जरूर लेनी। जैगवार ली है तो मैंने जरूर लेनी है, ठीक है। इमरान भाई चार बेडरूम के घर में अगर रहते हैं तो मेरा होगा कि मैंने वैसे ही जो है ना वो करना, मैं उससे ज्यादा जो है बेहतर होना चाहता हूँ। मैं उनका पादरी हूँ, मेरा तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए रुतबा, मेरे पास गाड़ी ज्यादा बड़ी, मेरी कलीसिया में तो बड़े बड़े काम करे। जी जेलसी है, ये स्पिरिट है। लेकिन क्या होगा कि वो कौन सी चीज लीड कर रही है? बिकॉज आई कैन सी व्हाट ही इज डूइंग। किसी के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधना, इमेजिनेशंस। और आपको पता है कि कई आंखें बंद करके बुराई सोच रहे होते हैं कि यार काश वो बंदा जो है ना जा रहा हो रास्ते में, अचानक गटर का टकना ना हो तो बंदा थले डेट पे, है ना, बुराई है ना। मैं सोच रहा हूँ किसी को मैं इतना हेट कर रहा हूँ, हेटरेट जो है इसका ताल्लुक भी आइज के साथ, कि बंदा उत्ते मुंह करके जा रहा है, देख के इधर थल्लो बेटर का टकना ही ना बेच चला जाए, उत्तों को टकना बाद च उत्तों को रख दे के जी ओके थैंक यू, ताड़ा काम हो गया पूरा, दैट्स इट, तेरा काम पूरा नहीं। लेकिन दिस सो इसीलिए खुदा ने कहा कि बदन का चिराग आंख है। Your eyes will determine the holiness in your body, and the holiness will determine the landing and the dwelling of the Holy Spirit in your life. And the body जो है वो, और आपकी जो बदन है, अगर वो unholiness में चला गया, that will determine that demon can come and dwell in your body. और फिर आप ये देखेंगे कि डीमन ही ओवरटेक कर गई और डीमन ने स्ट्रांग होल्ड बना लिया है, तो फिर होली स्पिरिट को कहां से चांस मिलेगा? फिर आपकी जिंदगी में होली स्पिरिट का क्या काम? और क्या होता है कि यही रीजंस हैं कि जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो खुदा के अंदर नहीं आना चाहते। एंड दिस इज व्हाई पीपल फॉल थ्रू मैनी थिंग्स। और यीशु ने कहा कि बदन का चिराग आंख है, और अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो क्या लिखा है? तेरा सारा बदन रोशन हो। क्या होगा? सारा बदन रोशन होगा। मेरे साथ देखिए लूका की इंजील उसका 11वां बाब,
और उसकी 34वीं आयत, 34 वर्स। इसी हवाले को उधर भी थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में लूका ने जो रिकॉर्ड किया, तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है, जब तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है, जब खराब है तो तेरा बदन भी तारीक है। बस देखना जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। अब आगे अगली आयत बड़ी जरूरी है समझनी। बस अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तारीक ना रहे, इफ योर होल बॉडी इज इन द लाइट एंड नो पार्ट ऑफ योर बॉडी इज इन द डार्कनेस, तो लिखे कि वो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसा उस वक्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है। लूका ने यहां पर बड़े जबरदस्त तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि रिक्वायरमेंट क्या है कि सारा बदन रोशन हो, सारा बदन रोशन हो। सारा बदन कहां पे? सर से लेकर पांव तक, और कोई हिस्सा तारीक ना रहे, कोई भी पार्ट जो आपकी बॉडी का तारीकी में ना हो। आप ये देखें कि आंख से तो बात शुरू हुई, क्या हमारे पांव तारीकी में तो नहीं है? क्या हमारे हाथ तारीकी में तो नहीं है? क्या हमारी जो पर्सनल लाइफ है, जो कह लें कि जो मैरिटल लाइफ है, वो तारीकी में तो नहीं है? क्या इज़्दिवाजी जिंदगी तारीकी में तो नहीं है? क्या हमारे जो रिप्रोडक्शन के जो सिस्टम है, हमारे जो वो हिस्सा है जो लाइफ का जो खूबसूरत हिस्सा है, वो तो तारीकी में नहीं है? कौन सा हिस्सा तारीकी में है? हमारे बदनों का एक एक हिस्सा, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ योर पर्सन, and your body, soul and spirit, and your mind and your heart and your thought process and your decision making, your spirit, everything should be in the light. हर चीज जो है वो रोशनी में हो तो फिर हम खुदावंद की हुजूरी में आएंगे। और रोशनी जो है वो नॉलेज को जाहिर करती है। और रोशनी के बारे में खुदावंद का कलाम सामनेस्ट क्या कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए रोशनी है, मेरी राह के लिए रोशनी है, चिराग है। सो क्या है कि हम अपने बदनों को कौन सी रोशनी से रोशन करते हैं? और रोशनी जो है वो लाइट जो है, इट्स एक्चुअली इट्स नॉट टॉकिंग कि हम नवे को बल्ब लगा लिया अपने घर से ज्यादा पावर वाले कि जी जरा लाइट ज्यादा पैनी चाहिए साढ़े से, नहीं, ये बात हो रही है नॉलेज की। क्योंकि आंख जो है जब आपके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड को पहुंचा रही है वो नॉलेज क्रिएट हो रहा है। कौन सा नॉलेज जो है वो आप ले रहे हैं? और उसने कहा कि अगर तेरी रोशनी या वो नॉलेज जो तुझ में है वो तारीकी है तो तारीकी कैसे बड़ी होगी? और आप ये देखें कि आज के दौर में जो स्पेशली यंग लोग हैं, इनके ऊपर सबसे बड़ा अटैक इब्लीस ने ये किया है। आज का जो दौर है वो अटैक जो है वो आइज के ऊपर है, आंखों के ऊपर है। आजकल आप बच्चे को देखें तो वो कभी भी चले जाए, किसी भी टाइम में अगर बच्चा जाग रहा है तो उसके हाथ में एक चीज होगी, वो ऐसे फोकस होगा, उसके हाथ में वो क्या होगा, स्मार्टफोन होगा, और वो कुछ ना कुछ देख रहा होगा। बड़े भी देख रहे हैं, सारा कुछ। ये आप ये देखें कि आखिरी जमाना में इब्लीस ने क्या किया है। इब्लीस ने आखिरी जमाना में ऐसा हमला कर दिया है, वो आइज के ऊपर है, बिकॉज ही नोज कि वो बदन का चिराग है। द लैम्प ऑफ योर पर्सन एंड द बॉडी इज योर आइज। और आखिरी जमाना में हमला क्या है? आइज के ऊपर है। आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने बिल बोर्ड लगे और उस पर गन खुला नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी देख रहे हैं। आप टीवी ऑन करते हैं, एवरी काइंड ऑफ मीडिया। अभी वो बहन ने एक पोस्ट डाली थी, गोशी बहन ने, कि ये जो प्राइड, गे प्राइड की जो वो होती हैं परेड्स वगैरह हो रही हैं, उसमें मजबूर किया जा रहा है, इवन दो यू डोंट एग्री विद दैट, बट यू हैव टू सी इट बिकॉज इट्स जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। वो ना चाहते हुए आपके सामने से गुजर जाता है। आप ये देखें कि ये जो सारा कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो मल्टी मीडिया है, एंटरटेनमेंट का बिजनेस है, न्यूज चैनल पे, हर चीज पे लगा ली। आप ये देखें कि ऐसा पकड़ लिया है इब्लीस ने। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट दे, उसको निकाल दे बाहर। दैट मीन्स कि व्हाट वी नीड टू डू इज कि मेक इट सेकेंडरी। और हमारे पास एक और चिराग है, एक और नूर है। वो क्या है कि दुनिया का नूर खुदावंद ने कहा था मैं भी हूं, ठीक है ना, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उस रोशनी को अगर हम ले लेंगे, उस कलाम को अगर हम ले लेंगे तो हमें ब्लेसिंग मिलेगी। गलेशियंस में जाएं, बदन का इलाज क्या है? गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 24। व्हाट इज द रेमेडी? इलाज क्या है? गलेशियंस 5:24 में क्या लिखा है? इंग्लिश में पढ़े, पंजाबी में पढ़े, आप पढ़ सकते हैं। And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires.
So those who are Christ, they have crucified the flesh, the body with their passions and desires. पंजाबी में लिखा है, ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। शरीर ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सारी वासना दे इच्छा रीढ़ियां में जो कुछ भी साढ़े अंदर, और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने अपने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। इसीलिए यीशु मसीह को आकर बॉडी में आया था यीशु मसीह। He could have forgiven us like any जैसे वो लोग दावा करते हैं कि why God did not just forgive us? No, because He wanted to give us salvation, not just salvation and redemption, not just in our spirit, but our soul and our bodies. And that is why we are going to get the glorified bodies, because the body was contaminated. और आपको पता है कि जब आदम ने गुनाह किया था तो खुदा ने कहा था कि तेरे सबब से ये जमीन लानती हो गई है, और वो चूंकि जमीन में से लिया गया था, वो जमीन के होने की वजह से वो भी लानती हो गई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए बदन में आकर हमें निजात दी, और उसने वो सारी मुसीबतें, बीमारियां, लानतें अपने बदन पर लेकर सलीब पर चला गया, ताकि उसने भी तो बदन को इस सलीब पर खींचा ना। एंड देन नाउ ही डिजायर्स कि हम भी वही करें। अटैक्स हम पर बहुत बड़े होंगे, लेकिन हमें क्या करना होगा कि अपने आप को खुदावंद के हवाले करना होगा। और मुझे वो गीत याद आता है, बचपन में हम गाते थे कि अपनी छोटी आंख में तुझे देता हूँ, हालेलुया, अपने नन्हे हाथ में तुझे देता हूँ। हम ये बचपन में संडे स्कूल में गाते थे, अपने छोटे पाँव में तुझे देता हूँ, अपना छोटा दिल में तुझे देता हूँ। ये क्यों हम बचपन में बच्चों को सिखाते थे? बिकॉज द प्रीसेप्ट, द कॉन्सेप्ट जो हमने देना है वो ये है कि एवरीथिंग नीड्स टू सबमिट एंड बिलोंग, एंड दे नीड टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, एंड देन हैज टू बी सबमिटेड टू हिज विल। और फिर हमारा बदन जो है वो रोशन हो जाएगा, और हर एक चीज़ रोशनी में आ जाएगी, रूह, बदन और जान रोशनी में आ जाएगी। और फिर बाइबल में लिखा है कि एक वक्त वो भी आएगा जब नया आसमान और नई ज़मीन होगी, वहाँ पर सूरज और चांद की रोशनी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि लिखा है कि बर्रा वहाँ का चिराग है। द लैम्प ऑफ गॉड इज द लैम्प इन द न्यू जेरूसलम। और फिर लिखा है कि जो ईमानदार हैं, दे विल बी ब्राइट, दे विल शाइन लाइक द सन, आफताब की तरह वो चमकेंगे। सो द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। हमें जो है वो पाक होना होगा, और लिखा है कि तुम भी कामिल बनो, पाक बनो, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद का फजल आप पर उतरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।